CPR in infant। यदि बात कर ली जाए इन्फेंट के अंदर, इफ वन रेस्क्यू, यदि बात करके चले इन्फेंट पीरियड कितना होगा बच्चों, 28 days to 1 year, 28 days to 1 year। यदि इफ वन रेस्क्यू, यदि वन रेस्क्यू की बात कर ली जाए तो यदि कंप्रेशन रेशो ब्रीथिंग, कंप्रेशन रेशो ब्रीथिंग की यदि बात कर ली जाए, यदि क्या है बच्चों, वन रेस्क्यू तो सेम है 30:2, 30:2 बाय द हेल्प ऑफ ए टू फिंगर, बाय द हेल्प ऑफ ए, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, बाय द हेल्प ऑफ ए टू फिंगर। यदि बात कर ली जाए कितनी फिंगर्स का यूज करके बच्चों, 2 फिंगर्स का यूज करके क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, CPR प्रोवाइड करते हैं इन्फेंट के अंदर। किसके अंदर है, इन्फेंट के अंदर है। यदि क्या होता है, ओनली एंड ओनली वन रेस्क्यू होता है। कितना रेस्क्यू होता है बच्चों, एक ही बचाने वाला होता है, तो वह 30 तो कंप्रेशन देगा, 2 ब्रीथिंग देगा। यदि कंप्रेशन की बात कर ली जाए किसके साथ है, ओनली एंड ओनली 2 फिंगर्स का यूज करके। यदि बात कर ली जाए इफ टू रेस्क्यू, इफ टू रेस्क्यू, यदि क्या है बच्चों, 2 बचाने वाले हैं। कितने बचाने वाले हैं, 2 बचाने वाले हैं। तो उसके अंदर यदि अपन बात करके चले इफ टू रेस्क्यू, तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, अपन जान लेते हैं कितने कंपैरिजन किसके, बाय द हेल्प ऑफ ए टू थंब, बाय द हेल्प ऑफ ए, बाय द हेल्प ऑफ ए टू थंब। कितने थंब का अपन को यूज करना है, दोनों के दोनों अंगूठे को अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेस्ट कंप्रेशन करते टाइम कितने, 2 अंगूठों से करना है, 2 थंब का यूज करना है। यदि बात कर ली जाए रेस्क्यू कंप्रेशन रेशो ब्रीथिंग की यदि बात कर ली जाए बच्चों, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग, 15 कंप्रेशन 2 ब्रीथिंग का क्या करके चलना है, यूज करके चलना है। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए साइट की, 1/3 ऑफ ए स्टर्नम, साइट की यदि बात कर ली जाए बच्चों, 1/3 ऑफ ए, 1/3 ऑफ ए स्टर्नम, 1/3 ऑफ ए स्टर्नम। यदि बच्चों एक बात मिस कर गए, अडल्ट पर्सन के अंदर क्या है, यदि CPR दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, यूज बोथ हील्स ऑफ ए पाम, बोथ हील्स ऑफ ए पाम, जो दोनों पाम है, पाम की जो हील्स हैं उसको क्या करके चलेंगे बच्चों, उसको यूज करके चलेंगे। क्या करने के टाइम, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ए CPR। अडल्ट के अंदर 1 सेकेंड, अडल्ट के अंदर कैसे बच्चों, बोथ अपना क्या करना है, दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर डाल लेना। और CPR कैसे बच्चों, बिल्कुल अपना क्या होना चाहिए, वेस्ट कमर से ऊपर क्या होना चाहिए, पेशेंट कमर की इतनी लेवल पे होना चाहिए, अपनी वेस्ट कमर है, कमर के लेवल पे होना चाहिए। साथ के साथ यदि कंप्रेस बोथ है हील ऑफ पाम, पाम की जो दोनों हील है उसे क्या करना है, कंप्रेस करना। अडल्ट के अंदर, किसके अंदर है, अडल्ट के अंदर है। जो नी है अपने उसको मोड़ना नहीं है, उसको फोल्ड नहीं करना है, फ्लैट से नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है। साथ के साथ अपन ने बात की किसके अंदर बच्चों, इन्फेंट के अंदर पहले यदि 1 रेस्क्यू तो 2 फिंगर, यदि 2 रेस्क्यू रहे तो 2 थंब। यदि बात कर ली जाए साइट 1/3 ऑफ ए स्टर्नम, देख लेते हैं जैसे अपना क्या है स्टर्नम है, स्टर्नम का 1/3 कौन सा होगा बच्चों, अगर ये क्या है 1/3 है तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, CPR परफॉर्म करना है किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट में अपन बात कर ले जाए डेप्थ, किसकी बात कर ले जाए बच्चों, डेप्थ की यदि बात करके चलें, डेप्थ 1 to 1.5 इंच, 1 to 1.5 इंच एट लीस्ट
1 इंच, एटलीस्ट 1 इंच, कम से कम कितना बच्चों 1 इंच तो क्या करना है, कंप्रेस करना ही करना है, डेप्थ करना ही करना है मिड स्टर्नम को, किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ, चेक द इफेक्टिवनेस, check the effectiveness of a, check the effectiveness of a artificial breathing। यदि क्या करना है बच्चों, अपन को चेक करना है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग का इफेक्टिवनेस, तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्स्टली हियर द साउंड, हियर द sound of breathing, hear the sound of a breathing। second one, expansion of chest, second one is the expansion of a चेस्ट। क्या करना है बच्चों, फर्स्टली तो अपन क्या कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं साउंड ऑफ ए ब्रीथिंग, सेकंड वन एक्सपेंशन ऑफ ए चेस्ट का एक्सपेंशन को अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यदि अपन बात करके चले बच्चों, चेक द सर्कुलेशन, चेक सर्कुलेशन इन द, चेक सर्कुलेशन इन द इन्फेंट, इन द इन्फेंट। यदि इन्फेंट के अंदर क्या करना है बच्चों, चेक ब्लड सर्कुलेशन। यदि चेक करना है तो कौन सी आर्टरी का यूज करेंगे बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी विल बी यूज्ड, 1 सेकेंड, क्या करेंगे बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी विल बी यूज्ड to check the effectiveness of a blood circulation in a infant। यदि बात कर ली जाए किसके अंदर बच्चों, अपन बात कर रहे हैं इन्फेंट के अंदर, किसके अंदर है, इन्फेंट के अंदर अपन बात करके चल रहे हैं। क्या करना है, ब्रेकियल आर्टरी विल बी ऐसे विल बी यूज्ड या विल बी यूज्ड टू assess the blood circulation in infant। अवॉइड कैरोटिड आर्टरी, ऊपर लिख लेते बच्चों, अवॉइड assess the carotid artery, assess the carotid artery for, avoid assess the carotid artery for blood circulation in blood circulation in infant because excessive accumulation of fat present on the neck of infant due to
fat, difficulty to compress the difficulty in compress the carotid artery, यदि बात करके चले बच्चों किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर क्या करने बच्चों, कौन सी आर्टरी का यूज करेंगे बच्चों, यूज्ड ब्रेकियल आर्टरी, कौन सी आर्टरी का बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी का यूज करके चलेंगे। यदि बात कर जाए कैरोटिड आर्टरी का क्यों नहीं करते, क्योंकि क्या होता है बच्चों, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है फैट का, कहाँ पर, नेक के ऊपर, कहाँ पर बच्चों, नेक के ऊपर, और क्या होगा, फैट के कारण डिफिकल्टी होगी कंप्रेस करने में कैरोटिड आर्टरी को, कौन सी आर्टरी को बच्चों, कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस करने में क्या होगी बच्चों, डिफिकल्टी होगी। इसीलिए कौन सी आर्टरी का अपन यूज करके चलते हैं बच्चों, इसीलिए अपन यूज करते हैं ब्रेकियल आर्टरी, कौन सी आर्टरी बच्चों, ब्रेकियल आर्टरी। यह अपना कंप्लीट होता है बच्चों सीपीआर इन इन्फेंट, सीपीआर इन इन्फेंट। नेक्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए कॉम्प्लिकेशन, किसकी बात करके चले बच्चों, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है सीपीआर के कारण, तो अपन बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू सीपीआर। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू CPR, complication due to CPR। यदि बात करके चले बच्चों कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, सबसे पहले यदि बात कर ले जाए क्या हो सकता है, लंग से हार्ट, सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों, फ्रैक्चर ऑफ रिब्स एंड collarbone due to the CPR के कारण क्या हो सकता है बच्चों, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है रिब्स का, किसका बच्चों, रिब्स का फ्रैक्चर या कॉलर बोन का फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए क्या देखने को मिल सकता है, पंक्चर ऑफ, क्या हो सकता है बच्चों, पंक्चर ऑफ लीवर एंड लंग्स, लीवर व लंग्स क्या हो सकते हैं बच्चों, पंक्चर हो सकते हैं। इसी वजह से क्या देखने को मिलेगा, ड्यू टू दिस इंक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, ड्यू टू दिस इंक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। यदि बात करके चले बच्चों कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं ड्यू टू सीपीआर के कारण, सबसे पहले तो क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है रिब्स एंड कॉलर बोन, रिब्स और कॉलर बोन्स के अंदर क्या हो सकता है, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। सेकंड वन पंक्चर ऑफ लीवर एंड लंग्स और लीवर के अंदर पंक्चर देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। अगर ऐसा होगा, यदि पंक्चर हो जाए लीवर और लंग से तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, ये नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं बच्चों, मेथड ऑफ ओपन द एयरवे, मेथड टू ओपन द एयरवे। कौन कौन से मेथड होंगे जो कि अपन यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, एयरवे को ओपन करने के लिए। तो अपन बात कर लेते हैं मेथड टू ओपन द एयरवे, मेथड टू ओपन द एयरवे को ओपन करने के बच्चों कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। फर्स्ट वन हेड टिल्ट
head tilt and chin lift method, head tilt and chin lift method। यदि बात करके चले हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड की यदि बात कर ली जाए तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक अनकॉन्शियस, किसके अंदर है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे मेन कारण क्या होता है बच्चों, सबसे मुख्य कारण क्या होता है, मेन कॉज क्या होता है, टंग। क्या होती है बच्चों, टंग होती है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन ए अनकॉन्शियस पेशेंट, द मोस्ट कॉमन cause of airway obstruction in the unconscious पेशेंट। किसके अंदर बच्चों, यदि बात करके चले अनकॉन्शियस पेशेंट, किसके अंदर है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मेन कारण क्या हो सकता है बच्चों, टंग। क्या हो सकता है बच्चों, टंग। यदि बात कर ली जाए कौन से मेथड का अपन यूज करके क्या कर सकते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का जो कॉज है उसको दूर कर सकते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट का मेथड का यूज करके। बाय द यूज ऑफ head tilt and chin lift method, by the use of chin lift method subside the cause of airway obstruction into the unconscious patient, पेशेंट। यदि बात करके चले कौन से पेशेंट की बच्चों, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अपन ने बात की सबसे पहले ओपन क्या बात कर रहे हैं, ओपन मेथड की बात करें, ओपन एयरवे को ओपन करने के कौन कौन से मेथड अपन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ने बात की बच्चों हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमन क्या रहेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, किसके अंदर है, इन द अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है। तो क्या रहेगा बच्चों, टंग। क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर है। यदि बात करके चले बाय द यूज ऑफ हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, कौन से मेथड का अपन यूज करके, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड का अपन यूज करके सबसाइड कर सकते हैं कौन से कॉज को, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द अनकॉन्शियस पेशेंट। ऐसे कैसे करेंगे बच्चों, टंग को क्या कर देंगे बच्चों, टंग को साइड कर देंगे। टंग रिमूव द टंग from obstruction site, ऑब्स्ट्रक्शन साइड से क्या कर देंगे बच्चों, रिमूव कर देंगे किसको, टंग को। किसको बच्चों, टंग को रिमूव कर देंगे ऑब्स्ट्रक्टिव साइड। सेकेंड वन अपन बात करने वाले हैं जा थ्रस्ट मेथड। कौन से मेथड के अपन है, जा थ्रस्ट मेथड के बात करने वाले हैं। जा थ्रस्ट मेथड का यूज किसके लिए किया जाता है बच्चों, सस्पेक्टेड इंजरी स्पाइनल एंड नेक। यदि नेक व स्पाइनल की क्या हो तो सस्पेक्टेड इंजरी हो तो उस केस के अंदर अपन किस चीज का यूज करके चलते हैं बच्चे, कौन से मेथड का यूज करके चलते हैं, जा थ्रस्ट मेथड। जा थ्रस्ट
the thrust method, या अपन बोल सकते हैं मैन्यूवर। कौन से मेथड का अपन यूज कर सकते हैं? जा थर्ड मेथड आया, मैन्यूवर का अपन यूज कर। अपन सेकंड बात कर रहे हैं मेथड टू ओपन द एयरवे। कौन सा मेथड यूज करना है बच्चों? जा थ्रस्ट मेथड, या अपन बोल सकते हैं जा थ्रस्ट मैन्यूवर। यूज किसके अंदर यूज करके चलेंगे? जा थ्रस्ट मेथड यूज टू ओपन, यूज टू ओपन द एयरवे, यूज टू ओपन द एयरवे, यूज टू ओपन द एयरवे, airway in the case of suspected injury, in the case of a, in the case of a suspected injury of a, injury of a spinal cord, spinal cord and spinal cord and spinal cord and neck। यदि क्या देखने को मिलता है बच्चों? यूज करना है ओपन एयरवे किस केस के अंदर? यदि सस्पेक्टेड हो किस चीज की इंजरी हो बच्चों, या तो अपन बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। किसकी बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो या नेक की इंजरी मानी जा, सस्पेक्टेड हो उस केस के अंदर है, तो अपन यूज कर सकते हैं किस चीज का बच्चों? व्हेन पेशेंट, क्या होगा बच्चों? व्हेन इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड, या इन द केस, या व्हेन पेशेंट सस्पेक्ट। यदि बात कर ली जाए इन आवर कैजुअल्टी, क्या बच्चों? ए पेशेंट after road accident or bike accident, a patient after road accident or bike accident comes into the accident, comes into the casualty, या अपन बोल सकते इमरजेंसी ऑफ हॉस्पिटल, इमरजेंसी ऑफ ए हॉस्पिटल, देन of a hospital, then which method will be used to open the airway, ओपन द एयरवे। यदि बात करके चले बच्चों किसके अंदर है? एक पेशेंट है, कब बच्चों आया है हॉस्पिटल कैजुअलिटी के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, आफ्टर रोड एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट के बाद है, तो उसको किस प्रकार कौन से मेथड अपन यूज कर सकते हैं? क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए एयरवे को। ओपन करने के लिए एयरवे को कौन सा मेथड अपन यूज कर सकते हैं? तो बच्चों यदि रोड एक्सीडेंट है या बाइक एक्सीडेंट का केस है, तो उसके अंदर क्या सस्पेक्टेड माना जाएगा? नेक इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी उसके अंदर क्या मानी जाएगी? सस्पेक्टेड मानी जाएगी। तो उसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों? जा थ्रस्ट मेथड, जा थ्रस्ट मेथड will be used in this case to open the airway because
because patient suspected for because patient suspected for spinal cord and neck injury। यदि बात करके चले बच्चों कौन से केस के अंदर है, यदि कोई पेशेंट कब आता है हॉस्पिटल के अंदर, रोड एक्सीडेंट हुआ, बाइक एक्सीडेंट के बाद है, तो उसके अंदर कौन सा मेथड यूज किया जाएगा ओपन करने के लिए एयरवे को, तो उसके अंदर यूज किया जाएगा जा थ्रस्ट मेथड यूज करके चलेंगे। बिकॉज क्योंकि ऐसा क्यों करेंगे बच्चों ओपन करने के लिए एयरवे को, क्योंकि क्या माना जाएगा जो पेशेंट रोड एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट का केस है उसको सस्पेक्टेड माना जाएगा किसके लिए, स्पाइनल कॉर्ड और नेक इंजरी के लिए। इसी ही कौन सा मेथड यूज करके चलेंगे बच्चों, जा थ्रस्ट मेथड या मैनेवर अपने बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात कर ली जाए हिमलेज मैनेवर। कौन सी मैनेवर की अपन बात कर ली जाए, हिमलेज मैनेवर की यदि बात करके चलें, इट इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल थ्रस्ट। किस नाम से भी जाना जाता है बच्चों, एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मैनेवर को, हिमलेज मैनेवर। यदि बात करके चले थर्ड वन इज द हेमलेज मैनेवर। इट इज ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल थ्रस्ट। इट इज ऑल्सो known as abdominal thrust। यदि बात कर ली जाए जो हेमलेज मैनेवर है उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, एब्डोमिनल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यदि बात कर ली जाए हेमलेज मैनेवर का यूज क्यों किया जाता है बच्चों, टू यूज फॉर रिमूव ओरिजन यूज हेमलेज मैनेवर यूज टू रिमूव the foreign particles from the airway से क्या बच्चों, फॉरिजन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सी मैनेवर यूज किया जाती है, हेमलेज मैनेवर। यदि असेसमेंट की बात कर ली जाए तो क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, क्लोजिंग देखने को मिलेगी। जो क्या होगा बच्चों, जो पेशेंट होगा वह क्या करेगा बच्चों, क्लचिंग द नेक विद बोथ हैंड और चोकिंग की कंडीशन है देखने को मिलेगी। कॉन्शियस पेशेंट किसके अंदर बच्चों, यदि बात कर ली जाए कॉन्शियस पेशेंट व अडल्ट पर्सन, किसके अंदर बात कर रहे हैं, अडल्ट पर्सन। असेसमेंट की यदि बात कर ली जाए, असेसमेंट क्लचिंग द नेक with both hands यदि बात कर ली जाए क्लचिंग करेगा बच्चों कितने हैंड्स का यूज करके, बोथ हैंड्स का यूज करके क्या करेगा बच्चों, अपने जो गर्दन है गर्दन को क्लचिंग करेगा। साथ के साथ कौन सी कंडीशन है, साइनोसिस। सेकंड वन यदि बात कर ली जाए साइनोसिस कंडीशन will be present। नेक्स्ट वन यदि बच्चों बात करके चले चॉकिंग, कौन सी कंडीशन,
चॉकिंग कंडीशन भी देखने को मिलेगी। तीनों की तीनों कंडीशन से कौन से पेशेंट के अंदर यदि इसको अंदर क्या है बच्चों, फोरिजन पार्टिकल्स ने एंट्री की है। यदि बात कर ली जाए द प्रायोरिटी ऑफ asking questionnaire by a nurse to the patient। यदि बात कर ली जाए प्रायोरिटी की बात कर ली जाए, क्या करेगी, आस्किंग करेगी क्वेश्चनरी नर्स किससे बच्चों, पेशेंट से टू एसेस द क्या एसेस करने के लिए बच्चों, टू एसेस द फोरिजन, बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन या एस्पिरेशन। यदि बात कर ली जाए बच्चों, एक नर्स, क्या बच्चों, एक नर्स है आस्किंग कर रही है क्वेश्चनिंग किससे बच्चों, नर्स पेशेंट से किस चीज के लिए, एसेस करने के लिए फोरिजन बॉडी एस्पिरेशन। इफ क्लीचिंग प्रेजेंट, इफ क्लीचिंग या चॉकिंग, क्या अपन बोल सकते हैं बच्चों, चॉकिंग प्रेजेंट, इफ चॉकिंग कंडीशन प्रेजेंट, then patient unable टू स्पीक, क्या करने में बच्चों, बोलने में क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा पेशेंट। यदि कौन सी कंडीशन पेशेंट के अंदर है, चॉकिंग की कंडीशन है, तो वह क्या नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा। बोलने में क्या होगा, अनेबल होगा। अपन ने बात की अभी तक हेमलिच मैनेवर के अंदर अनदर नाम एब्डोमिनल थर्ड से हेमलिच मैनेवर यूज करते हैं, रिमूव द फोरिजन पार्टिकल्स फ्रॉम द एयरवे। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर यदि असेसमेंट की बात कर ली जाए, क्लचिंग द नेक विद द बोथ हैंड। सेकंड वन साइनोसिस कंडीशन प्रेजेंट होगी, चॉकिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन जो प्रायोरिटी होगी, आस्किंग क्वेश्चन बाय ए नर्स टू पेशेंट टू एसेस द फोरिजन बॉडी एस्पिरेशन इफ चॉकिंग कंडीशन प्रेजेंट। यदि कौन सी कंडीशन, चॉकिंग कंडीशन प्रेजेंट होगी, तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या देखने को मिलेगा, इफ चॉकिंग कंडीशन प्रेजेंट देन पेशेंट अनेबल टू स्पीक करने में क्या होगा, अनेबल होगा। यदि बात कर ली जाए मैनेजमेंट की, यदि बात कर ली ऐसी कंडीशन है, तो यदि मैनेजमेंट की अपन बात कर ली जाए तो क्या होगी, नर्स स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। मैनेज की अगर बात कर ली जाए मैनेजमेंट, नर्स स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट, मैनेजमेंट नर्स स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट and apply the both hands around the waist of a patient। अराउंड द वेस्ट ऑफ पेशेंट क्या करना है बच्चों, अप्लाई करने हैं बोथ हैंड्स, कहां पर है, अराउंड द वेस्ट ऑफ पेशेंट, बिटवीन बिलो द जीफॉइड प्रोसेस, बिटवीन बिलो द जीफॉइड प्रोसेस and
above the umbilical region क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो कौन सी कहां पर खड़े होना? नर्स स्टैंड होगी बिहाइंड द पेशेंट की बैक साइड है एंड अप्लाई करेगी। बोथ हैंड्स भी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। बोथ हैंड अराउंड द वेस्ट, जो कमर होगी पेशेंट की उसके चारों तरफ क्या करेगी? अराउंड द वेस्ट क्या करेगी बच्चों? पेशेंट के अप्लाई करेगी बोथ हैंड से। बिटवीन बिलो द जीफोइड प्रोसेस से बिलो एंड अबव द अम्बिलिकल रीजन। नेक्स्ट यदि बात को क्लियर है, 5 थ्रस्ट इन एंड 5 से क्या करना है? अप्लाई 5 थ्रस्ट अप एंड 5 थ्रस्ट अप्लाई इन, 5 थ्रस्ट अप्लाई आउट अप एंड 5 थ्रस्ट अप्लाई 5 थ्रस्ट अप एंड 5 थ्रस्ट in, 5 thrust in and after that and या बोल सकते हैं 5 thrust downward, 5 thrust downward and 5 thrust upward, क्या बोल सकते हैं? upward and after that and after that insert a finger into the mouth, insert a finger into the patient mouth, finger into the patient mouth and remove the foreign particles from the adult person airway, from the adult person airway। यदि बात करके चले बच्चों, अपन अडल्ट के अंदर बात कर रहे हैं। अडल्ट के अंदर है साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे असेसमेंट के अंदर है? सबसे पहले क्लोजिंग द नेक्स्ट विद बोथ हैंड्स, साइनोसिस एंड चोकिंग। यदि बात के लिए चोकिंग होगी तो अनेबल होगा स्पीक करने में। मैनेजमेंट के अंदर अपन ने बात की, नर्स क्या होगी? स्टैंड होगी बिहाइंड द पेशेंट के बिहाइंड, अप्लाई करेंगे बोथ हैंड्स अराउंड द वेस्ट ऑफ द पेशेंट बिटवीन बिलो द जीफोइड प्रोसेस, कहां पर? बिलो द जीफोइड प्रोसेस एंड अबव द अम्बिलिकल रीजन, आफ्टर दैट क्या करना है बच्चों? अप्लाई 5 थ्रस्ट अपवर्ड करने हैं, 5 थ्रस्ट डाउनवर्ड, पहले डाउनवर्ड एंड अपवर्ड क्या करने हैं? 5 थ्रस्ट अप्लाई करने हैं। आफ्टर दैट क्या करना है बच्चों? थ्रस्ट अप्लाई करने के बाद इंसर्ट करनी है एक फिंगर है कहां पर? पेशेंट के माउथ में, और रिमूव करना है फॉरिजन पार्टिकल फ्रॉम द अडल्ट पर्सन एयरवे से क्या करना है? रिमूव करना है। यह कौन सी हेमलिच मैनेवर एब्डोमिनल थ्रस्ट को बोला जाता है यदि बात कर ली जाए चाइल्ड के अंदर। नेक्स्ट ये तो अपन ने जाना अडल्ट पर्सन के अंदर। किसके अंदर बच्चों? अडल्ट पर्सन के अंदर जाना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चाइल्ड के अंदर। किसके अंदर है? यदि बात कर ली जाए चाइल्ड के अंदर है तो चाइल्ड के अंदर क्या करके चलेंगे? चाइल्ड किसको बोला जाएगा बच्चों? इन चाइल्ड मोर देन 1 ईयर एंड लेस देन 8 ईयर। किसके अंदर है? इन चाइल्ड यदि बात कर ली जाए चाइल्ड के अंदर 1 ईयर टू लेस देन 8 ईयर, यदि बात कर ली जाए इन चाइल्ड अप्लाई 5 thrust between shoulder blade। यदि बात कर ली जाए जो बोथ शोल्डर है, दोनों शोल्डर के बीच में जो ब्लेड है वहां पर क्या करना है बच्चों? थ्रस्ट अप्लाई करने हैं। कितने? 5 बाय द हेल्प ऑफ
palm of hand, by the help of palm of a hand, palm of a hand से क्या करना है बच्चों, 5 थ्रस्ट अप्लाई करने हैं बिटवीन बोथ शोल्डर ब्लेड, बिटवीन बोथ शोल्डर ब्लेड, नॉट ओनली फॉर इन्फेंट। किसके अंदर बच्चों, यदि बात कर ली जाए चाइल्ड, किसके अंदर है, चाइल्ड के अंदर यदि अपन बात करके चलें तो क्या करेंगे, 5 थ्रस्ट से अप्लाई करेंगे साथ के साथ विद द हेल्प ऑफ ए पाम। यदि बात कर ली जाए इन्फेंट, क्या करना है बच्चों, इन्फेंट की यदि बात कर ली जाए, अपने बात किस चाइल्ड की, किसकी बात कर ली जाए, इन्फेंट के अंदर है क्या करके चलेंगे बच्चों, डोंट इंसर्ट ब्लाइंड फिंगर इन माउथ है, क्या करेंगे बच्चों, थ्रस्ट तो अप्लाई कर देंगे बट क्या नहीं करेंगे बच्चों, डोंट इंसर्ट ओनली इन्फेंट के अंदर, डो नॉट अपन बोल सकते हैं, डो नॉट इंसर्ट द ब्लाइंड फिंगर इनटू द एयरवे ऑफ इन्फेंट। यदि बात करके चले किसकी बात करें बच्चों, अपन इन्फेंट की अपन बात करें, इन्फेंट के अंदर क्या नहीं करना, एयरवे के अंदर ब्लाइंड फिंगर है अटैच नहीं करनी, क्योंकि क्या हो जाएगा, बिकॉज फोरिजन पार्टिकल्स अगेन स्लिप, बिकॉज फोरिजन पार्टिकल्स अगेन स्लिप क्या कर जाएंगे बच्चों, दोबारा से स्लिप कर जाएंगे फोरिजन पार्टिकल। इसीलिए किसके अंदर है, ओनली इन्फेंट, किसके अंदर बच्चों, इन्फेंट पर्सन के अंदर है अपन क्या नहीं कर सकते, ब्लाइंड फिंगर को इंसर्ट नहीं करते, किसके अंदर है, एयरवे के अंदर है ना, तो दोबारा से क्या हो जाएगा, जो फोरिजन पार्टिकल्स को अपन रिमूव करने की कोशिश कर रहे हुए स्लिप हो जाएंगे। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए क्या है बच्चों, ओबेज पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमेन है, यदि क्या है, इफ ओबेज पेशेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर ओनली क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन, क्या करना है बच्चों, चेस्ट कंप्रेशन। इफ ओबेज पेशेंट एंड प्रेग्नेंट लेडी क्या है बच्चों, यदि क्या है, ओबेज पेशेंट और प्रेग्नेंट लेडी है, एस्पिरेशन फोरिजन बॉडी क्या कर जाती है, एस्पिरेशन फोरिजन बॉडी, then only chest compression, then only perform chest compression क्या परफॉर्म करना है बच्चों, ओनली एंड ओनली चेस्ट कंप्रेशन परफॉर्म करके चलेंगे। कौन सी कंडीशन के अंदर है, यदि ओबेज पेशेंट होगा और साथ के साथ बीएमआई क्या होगी, मोर देन 20 बीएमआई देखने को मिले पेशेंट को, उसको ओबेज के अंदर काउंट किया जाएगा। यदि प्रेग्नेंट लेडी होगी और वह एस्पिरेशन कर जाती है फोरिजन बॉडी का, यह अपने कंप्लीट होते हैं मेथड ऑफ ओपन एयरवे सीपीआर कंप्लीट होगा। आज की क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या बातें की बच्चों, सबसे पहले सीपीआर के अंदर ही अपन ने मोर्टिस की बात की, स्टेज आफ्टर डेथ के कौन कौन सी स्टेज देखने, एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यदि बात कर ली जाए सीपीआर क्या होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन है, रिस्टोर द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। नेक्स्ट रिस्टोर क्या होगा, सुधारना। यदि बात कर लिया सीपीआर इज द प्रोविजन ऑफ CPR is the provision to provide oxygen to the vital organs until medical help arise। नेक्स्ट अपन ने बात की, सबसे पहले मोर्टिस के अंदर सबसे पहले कौन सी स्टेज, पेलर स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेलनेस, लाइट एंड वाइट कलर ऑफ स्किन आफ्टर डेथ, कितने टाइम बाद, 15 to 30 मिनट। सेकंड वन अपन ने बात की बच्चों, अलगार मोर्टिस के अंदर क्या देखने को मिलेगा, कोल्डनेस, क्या देखने को मिलेगी, कोल्डनेस, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन राइगर मोर्टिस के अंदर क्या देखने को मिलेगी, स्टिफनेस
इज प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ द बॉडी। यदि बात कर लीजिए कितने टाइम के बाद, 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 आवर्स। नेक्स्ट में अपने बात की लिवर मोर्टिस, कौन सी बोलते हैं? लिवर मोर्टिस इज आल्सो नोन एज ए पोस्टमार्टम लिविडी, पोस्टमार्टम लिविडी। यदि बात कर लीजिए कलर कैसा होगा? ब्लैक या ब्लूइश है। लिविडी मीन्स क्या होगा? ब्लैक या ब्लूइश कलर ऑफ स्किन। और मोर्टिस मीन्स क्या होगा बच्चों? डेथ है। क्या देखने को मिलेगा? डिस्कलरेशन ऑफ स्किन ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ ब्लड इनटू द लोअर हाफ ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी। और उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा बच्चों? पर्पलिश रेड कलर ऑफ ए स्किन। नेक्स्ट वन अपने बात की प्यूट्रिफिकेशन, कौन सी स्टेज आएगी बच्चों? प्यूट्रिफिकेशन क्या स्टार्ट हो जाएगा? सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अंदर अपने बात की क्या होगा बच्चों? सिकुड़ना क्या स्टार्ट हो जाएगा? सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वन द स्केलेटलाइजेशन। स्केलेटलाइजेशन के अंदर ढांचा क्या होगा बच्चों? ढांचा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। स्केलेटन बिल्कुल हड्डी हड्डी दिखने लग जाएंगे पेशेंट की। नेक्स्ट वन अपने बात की बच्चों सीपीआर। सीपीआर के अंदर है सबसे पहले इफेक्टिव चेक करने के लिए बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर क्या करेंगे बच्चों? रब द सोल ऑफ ए फीट एंड पाम ऑफ ए हैंड। अपन क्या करेंगे? रब करेंगे। किसके अंदर? इन्फेंट और नियोनेट के अंदर अपन बात करें। और क्या करेंगे? एसेस करेंगे ब्रीथिंग को बाय हियर साउंड। एंड सेकंड वन है बाय एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट। एंड सर्कुलेशन को बच्चों सर्कुलेशन ब्रैकियल आर्टरी। नेक्स्ट वन अपन बात की सीपीआर इन एडल्ट। सीपीआर इन अडल्ट के अंदर यदि सीपीआर की बात कर ली जाए तो सीपीआर अडल्ट के अंदर 2 रेस्क्यू होंगे, 1 होंगे 30:2 क्या रखना है दोनों के अंदर है। 1 मिनट के अंदर 100 ब्रीथिंग 100 कंप्रेशन देने ही देने हैं। 2 मिनट के अंदर 5 साइकिल कंप्लीट कर लेंगे 30:2। डेप्थ कितना रहेगा? 2.5। एटलीस्ट कितना बच्चों? 2 इंच। नेक्स्ट वन अपने बात की साइड कौन सी होगी? लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बोल सकते हैं, मिड ऑफ स्टर्नम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन अपने बात की बच्चों, किसकी बात की बच्चों? पोजीशन। पोजीशन कैसी होगी बच्चों? रोज पोजीशन और फ्लैट सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट वन अपने बात की बच्चों चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर 1 रेस्क्यू होगा 30:2। 2 होंगे तो 15:2। सेम एज इन्फेंट के अंदर 30:2 एंड 15:2। इन्फेंट के अंदर किसका यूज करेंगे बच्चों? फर्स्ट 1 रेस्क्यू होगा तो फिंगर। यदि 2 होंगे तो किसका बच्चे यूज करके चलेंगे बच्चों? 2 होंगे तो यूज करेंगे बच्चों बोथ थंब, बोथ थंब। नेक्स्ट वन अपन बात कर लीजिए बच्चों, किसकी बात की बच्चों? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सभी के बारे में जाना। एंड लास्ट वन अपन कंप्लीट जान लिया मेथड ऑफ ओपन एयरवे।